भारत के काउंसिल खाने थे। अब एक बार फिर वो जा रहे हैं काबुल के अंदर अपना एम्बेसी खोलने। अब दोनों के इंटरेस्ट जो है इकट्ठे हो गए पाकिस्तान को लेके अगेंस्ट पाकिस्तान, और इसलिए वो उठ के चले गए हैं वहाँ, और वहाँ उनकी खातिर हो रही है और हर किस्म की चीज़ ऑफर हो रही है, एम्बुलेंसेज ऑफर हो रही हैं। और तो हमारे लिए ये मुलाकात, ये न्यू अलाइनमेंट जो है वो कितनी जो है वो गैर अहम है या कितनी अहम है ब्रिगेडियर साहब? हुई मुलाकात के बाद भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने अफगानिस्तान में अपना सिफारत खाना दोबारा बहाल करने का ऐलान करते हुए कहा कि मुझे आज ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि काबुल में भारत के टेक्निकल मिशन को भारत के सिफारत खाने के दर्जे पर तरक्की दी जा रही है। कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये गलत पॉलिसी थी कि इनके साथ बात करो जी। ये गलत पॉलिसी थी कि इनको कहा हाँ आ जाओ वापस फैमिली समेत। ये गलत पॉलिसी थी कि आपने उनको रीग्रुप करने की मौका दिया, री-इक्विप करने के मौका दिया। अगर आप लोग ये करने में कामयाब हो गए, ये दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचाया है जो सारी दुनिया की तमाम दुश्मन ताकतें मिलकर ना कर सकती, और अगर इन पे आर्टिकल 6 हम लगाने में कामयाब हो गए और एक दिन ये दोनों अशखास हथकड़ियों में जेल की सलाखों में पड़े हुए, तो आप समझिएगा कि आप आज़ाद हो गए हैं। तब तक आज़ादी और हकीकी आज़ादी ये दोनों ख्वाब ही रहेंगे। पाकिस्तान के अंदर चीजें ठीक नहीं है। देखें, जो भी आपके साथ कह रहा है झूठ बोल रहा है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ मैसिव खौफनाक किस्म का केओस। हम एक भयानक अंजाम की तरफ सब मिलकर धक्का देकर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं और हम एक भयानक अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए नाज़रीन, सच्ची बात ये मसला ये है, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बराए मेहरबानी बाज़ औक़ात आप लोग भी समझ जाया करें, जो हमारी असलियत है या हमारी औकात है उसे देख लिया करें कि इस मुल्क के अंदर नाज़रीन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैन कॉस्ट यू कि आपको एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट यानी मेरे जैसा एक बिल्कुल एक आम सा बंदा, जाहिल आदमी, जिसी को मैसिव फॉलोइंग भी नहीं है, जिसे कोई जानता भी नहीं है, आप यकीन माने कि 3-3, 4-4 दफा बाज़ औक़ात वीडियोस को रिपीट करना पड़ता है कि इसमें अल्फाज सख्त थे, अच्छा इसमें कम सख्त हूं। उसकी वजह यह होती है कि अचानक से आपको एंटायर स्टेट, रियासत मुखालिफ, इदारों के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ आपको वहां पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है कि आपको खुद महसूस होता है, और ये प्रैक्टिकली होता है, यानी आपके ऊपर ऐसे जेन्युइन केसेस बना दिए जाते हैं कि आपको खुद ये महसूस होता है कि यार मैं इस मुल्क के अंदर पता नहीं कितना बड़ा भवाल हूं, या मेरा जो मुल्क है या मेरी जो न्यूक्लियर स्टेट है या जिसका झंडा मैं अपने लिए फख्र के तौर पर छाती के ऊपर लगाता हूं, मैं इसके लिए सबसे बड़ा गद्दार हूं और सबसे बड़ा दहशतगर्द हूं। ये सिर्फ नाज़रीन एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से, या एक अलग ओपिनियन या राय आप रखते हैं, चीजों के साथ आप इत्तेफाक नहीं करते, सिर्फ वो कहने की वजह से, यानी प्रैक्टिकली आप कुछ भी ना करें, सिर्फ अपने मुंह से निकालें कि सर मैं इसके ऊपर इख्तिलाफ करता हूं, उसके बाद आपको वहां पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है। तो ये खौफनाक दबाव, खौफनाक प्रेशर और खौफनाक हालात हैं, और बदकिस्मती है नाज़रीन कि सच्ची बात यह है कि हम भयानक अंजाम की तरफ जा रहे हैं, हम खौफनाक अंजाम की तरफ जा रहे हैं, और यहां से वापसी हम सबके लिए मुमकिन नहीं होगी। लेकिन इस वक्त वो बरादर इस्लामी मुल्क जो है, यूं लग रहा है कि चीजों को समझने के बजाय वो मुकम्मल तौर पर भारत जो है उसकी साइड पर जा रहा है। और जयशंकर जो है भारतीय वजीर खारजा, जो कि होस्ट कर रहा है अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी को न्यू दिल्ली में, और नई दिल्ली में ये 6 रोज़ा दौरा 2021 के बाद जब से तालिबान ने हुकूमत संभाली तवील तरीन दौरा है किसी मुल्क का। और इनके वफ्द के अंदर डिप्लोमैट्स के रूप में वी हैव द इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी GDI के एहलकार भी हैं, और रॉ को एक रास्ता फराहम किया जा रहा है अफगानिस्तान में एंट्री का, ये सब कुछ हमें पता है। लेकिन अब मामला जो है वो खतरनाक रुख इख्तियार कर सकता है। इस दौरे के दौरान पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान एक दिफाई मुआहदा हुआ था। यहां पर एक सवाल सामने आ चुका है, और ये सवाल जयशंकर की एक स्टेटमेंट जो कि अफगान वजीर खारजा के साथ खड़े होकर भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत के वजीर खारजा ने ये स्टेटमेंट जारी की। इस स्टेटमेंट ने मुकम्मल तौर पर मंजरनामा तब्दील कर दिया है, और अब इवन इंटरनेशनल मीडिया पर जो डिफेंस एनालिस्ट्स हैं, जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन को समझते हैं, जो साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज सकती है, भारत और अफगानिस्तान में दिफाई मुआहिदा हो सकता है, और हथियार समेत ये वापस आए हैं। मैं देखिए, आई एम सॉरी रामीन, आई कैन नॉट बिलीव कि ये एक आदमी का फैसला है। मैं ऐसे मान ही नहीं सकता कि इस किस्म का फैसला एक आदमी का है। तो उस वक्त जो उसके एडवाइजर्स थे, जो उस वक्त जो हुकूमत थी, और जो उस वक्त लोगों ने फैसला किया, वो कौन थे और उनका क्या जस्टिफिकेशन था कि बातों से हल हो जाएगा टेररिस्ट को? इसलिए कि मैं गया था स्वात, जब मैं स्वात गया था 2012 में, आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास 2 गार्ड्स दिए थे, एक कप्तान था और एक लेफ्टिनेंट था, बगैर उनके मैं घूर नहीं सकता था।
एंड क्या टेरर था उस वक्त वैली में। तो मैं ये जानना चाहता हूं, ये लोग जो उस वक्त इतना टेरर स्प्रेड कर सके, जो उनको बड़े मुश्किल से मर के निकाला, मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे एक आदमी के सजेशन पे वो वापस आ गए। नो, आई डोंट थिंक कि वो पूरा आंसर है। आई एम सॉरी, मगर मैं नहीं समझता। मैं जानना चाहता हूं हु टुक दिस डिसीजन, इसलिए कि इट वाज अ टेरिबल डिसीजन। पहले ये भी बिल्कुल सही बात है कि आप बातचीत से हर मसला हल नहीं करते, और इन्होंने खुद एग्जाम्पल दिया कि इंडिया ने हमें आके मारा तो हमने क्या इंडिया को कहा वाह वाह बात करो बात करो? नहीं, कोई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं where you have to retaliate। तो yes, but it was a very good talk, confidently done, clear expose, और मेरे ख्याल में I agreed with his conclusions। conclusion मसलन कि इन लोगों को जो इनके सहूलतगार हैं, जैसे साकिब ने अभी आपको एक्सप्लेन किया, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, मगर साथ साथ मेरे ख्याल में इट इज एन एक्सीलेंट सजेशन। तो मेरे ख्याल में फ्रैंकली दूसरी, मुझे पता है कि अफगान गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट्स, मगर उनके ऑब्जेक्शंस के जो रीजंस है दे कंप्लीटली डिफरेंट। वो तो इसलिए ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि वो उनके साथ है, उन्होंने उसको असला दिया है, उन्होंने वो $7.2 बिलियन का आर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किया है। आपकी बात ठीक है, अफगानिस्तान के भी हम उसके ऊपर आएंगे, मौक़िफ़ के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती देखकर पाकिस्तानी मीडिया चीख रही है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जहां एस जयशंकर जी ने अफगान के फॉरेन मिनिस्टर को चाबी थमाई, तो ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया और कराह उठी। साथ ही दोस्तों भारत ने ऐसे कई उपकरण मेडिकल में दिए हैं जो अफगानिस्तान में आने वाली आपदा से बचाने में मदद करेंगे। साथ ही हॉस्पिटल की सुविधा भी बेहतर की गई है। वहीं भारत में बैठकर अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर ने भी पाकिस्तान को धमकी लगाई है। उनका कहना है कि पाकिस्तान सोचता है कि जोर जबरदस्ती से हमारे ऊपर बात मनवा लेगा तो ये होने वाला नहीं है। अगर सीखना है तो जाकर अमेरिका, नाटो और सोवियत संघ से सीखे, जो 40 साल बाद भी लड़ने के बाद कुछ नहीं कर पाए। ये तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इस तरह की बातें सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया और चीख उठी। भारत अफगानिस्तान की दोस्ती दोस्तों आज की नहीं है, बरसों पुरानी है। भारत हर वक्त अफगानिस्तान की मदद करता रहता है। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये जो इंटरनली हमें एक रेजिस्टेंस नज़र आती है टूवर्ड्स ऑपरेशन, जब भी ऑपरेशन की बात हुई है, अभी कुछ दिन पहले भी गंडापुर साहब जब वज़ीर आला केपी थे तो उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि नहीं जी ऑपरेशन के हम हक़ में नहीं है, बातचीत करनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा जी मेरे सरबराही में आप वफ्द भेज दें, मैं जाके बात करता हूँ। Why are they still against operation? रामीन, बात सीधी सादी ये है, दे आर अगेंस्ट ऑपरेशन बिकॉज एक ऑपरेशन में व्हेन यू गो इनटू अ विलेज, आपको पता है कि एनिमी किधर है, किस घर से आप एक बंदूक देखते हैं, आप बंदूक देखते हैं, आप अपना मैगजीन ये हो जाता है, खाली कर देते हैं, उधर जाओ, आप अपना मैगजीन खाली कर देते हैं। That is part of war, that is part of such insurgencies। मगर इन लोग जाते हैं और मैं गया हूँ